रामपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और ज्ञान में से क्या अधिक महत्वपूर्ण है? दोनों। पहले इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए कि जितने भी संबंध हैं, जितने भी भोग हैं, ये सब नाशवान हैं, तभी भक्ति होगी। ज्ञान से भक्ति और भक्ति से ज्ञान। तो शास्त्र ज्ञान और सत्संग में प्राप्त हुए ज्ञान से भक्ति का वर्धन होता है और भक्ति से फिर तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, ये ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, जो सब जगह अपने भगवान को देखता है, ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। तो साधारण ज्ञान से, साधारण ज्ञान क्या हुआ? शास्त्र ज्ञान और संतों का प्रवचन सुन करके जो हमारी भक्ति में रति हो रही, साधारण ज्ञान से भक्ति की वृद्धि और भक्ति से जो ज्ञान हुआ वो असाधारण तत्व ज्ञान, ब्रह्मबोध, भगवत तत्वों का सर्वत्र दर्शन करना। तो दोनों जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है। बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता और बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति का वर्धन नहीं होता और बिना भक्ति बढ़े तत्वबोध नहीं होता, भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए अत्यंत आवश्यक है ज्ञान भी और भक्ति भी। हाँ, आगे चलकर जब भक्ति अपना स्वरूप प्रकाशित करती है, आगे चलकर जब अपना ज्ञान स्वरूप प्रकाशित करता है, तो दोनों में भेद हो जाता है। अगर हम ज्ञान में ही चलते गए तो अहम ब्रह्मास्मि की सिद्धि होगी और भक्ति के अंततो गत्वा दासत्व में सिद्धि होती है। प्रभु मेरे स्वामी और मैं प्रभु का सेवक, और स्वामी में मैं का लय हो जाना, मैं का समर्पण हो जाना और केवल स्वामी बच गए। राधे श्याम श्यामा श्याम, उन्हीं की स्मृति में मगन हो गया, ऐसा है। तिलक राज जी हरियाणा से, भिवानी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप बताते हैं कि मन प्रभु से विपरीत प्रकृति के साथ चलता है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सभी प्रकृति भी तो प्रभु की ही बनाई हुई है, तो ये प्रकृति प्रभु से विपरीत क्यों चलती है, मन के विरुद्ध? भगवान ने इसे बनाया ही है, खेल है। जैसे कबड्डी का खेल है, एक ही स्कूल के दो विद्यार्थी विभाग कर दिए गए। अब एक विभाग दूसरे के प्रतिकूल उसको रोकेगा और उसकी सांस ना टूटने पाए, अपने पाला में आ गए तो विजय, और सांस टूट गई तो आउट। तो संसार खेल रचा है भगवान ने। एक पक्ष में माया है और एक पक्ष में भक्ति है। आपको माया पक्ष में जाना है, पर सांस ना टूटने पावे, राधा 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 राधा। और ये ध्यान रहे कि हमारा लक्ष्य है पाला पे आना, भक्ति पे आना। अगर आप काम क्रोध लोभ के पकड़े जाने पर आप घसीट करके अपने पाला में आ गए तो आप विजय को प्राप्त हुए। यदि काम क्रोध के चक्कर में फंस करके सांस तोड़ दी, वहीं नाम जपना छूट गया, भोग में रत हो गए, तो आउट हो गए आप। एक खेल चल रहा है, भगवान ने एक एक खेल रचा है। तो खेल में तो दोनों एक ही हैं, पर विपरीत होना पड़ेगा ना। एक पकड़ने वाला होगा, एक बचा करके निकलने वाला होगा। तो एक पक्ष में भक्ति है, एक पक्ष में माया है। तो माया पक्ष वाले भी भक्ति में आते हैं, भक्ति पक्ष वाले को माया में जाना होता है। और दोनों को अपने अपने ठिकाने याद रहे तो वो उसमें विजय प्राप्त कर सकता है। तो जो भक्ति के पक्ष में माया से आया उसकी तो जय होगी, लेकिन जो भक्ति पक्ष से माया में गया उसको समझना है कि हमारी पराजय हो जाएगी अगर मैं यहाँ टिक गया। अगर काम क्रोधादि के पकड़े जाने पर भगवत विस्मरण हो गया और हम अपना लक्ष्य भूल गए तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे। और जो माया से भक्ति पक्ष में आया, तो अगर भक्ति पक्ष वालों ने पकड़ भी लिया तो उसकी विजय हो गई। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम भक्ति पक्ष के हैं, हमें माया पक्ष में जाना पड़ेगा। और एक ही स्वामी की दोनों हैं, भक्ति भी हरिप्रिया है और माया भी हरिप्रिया है। मायापति भगवान को कहा गया ना, मायापति, तो मायापति भी भगवान है और भक्ति भी हरिप्रिया है। और दोनों पक्ष हम दो, ममैवांशो
भगवान के हम अंश हैं, हमको खेलना है, तो हमको विजय प्राप्त करना यह है कि माया के कार्य करते हुए हमारा नाम न छूटे, माया के काम क्रोधादि हम पर अपना आवेश लाकर भ्रष्ट न कर दें। अगर ये हम सावधानी रखेंगे तो इस खेल में हम विजय को प्राप्त हो जाएंगे। और जो इस माया के खेल से विजय को प्राप्त कर लेता है वो भगवान की दिव्य लीला रूपी खेल में प्रवेश पा जाता है, भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश पा जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, महासुखी हो जाता है, सदा सदा के लिए अनंत काल तक के लिए दुख का नाश हो जाता है। रश्मि त्रिपाठी जी ओमान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने गृहस्थ जीवन में मुझे भगवान को अधिक महत्व देना चाहिए अपने माता पिता को? माता पिता में भगवान की भावना करनी चाहिए, माता पिता में ही भगवान की भावना करनी चाहिए, पति में भगवान की भावना करनी चाहिए, पुत्र में भगवान की भावना करनी चाहिए। सब में भगवत भाव करके यदि हम सेवा करेंगे तो गृहस्थ होते हुए भी हम परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। माता पिता की सेवा में दृढ़ता पूर्वक भगवत भाव रखने के कारण पुंडरीक जी के यहाँ स्वयं विट्ठल भगवान पंढरपुर में स्वयं विट्ठल भगवान दर्शन देने के लिए पधारे। केवल माता पिता की सेवा, जो अपने माता पिता की सेवा भगवत भाव से करता है उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। पर भगवत भाव से कि मेरे माता पिता साक्षात भगवान है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, मेरा पति साक्षात भगवान का स्वरूप है, ऐसी भावना यदि गृहस्थ में रखी जाए तो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भोग भोगते हुए भी जो वैरागियों को भगवत प्राप्ति होती है वही गृहस्थ को हो जाएगी। पर सब में भगवत भावना, भगवत भावना विहीन कर्म शुभ कर्म होता है पुण्य, और पुण्य किसी भी अपराध से नष्ट हो सकता है, लेकिन भगवत भावना अविनाशी होती है, इसलिए वो कभी नष्ट नहीं होती, उसे भगवत प्राप्ति करा के ही पूर्ण करती है। सीए मानस चुग जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हम जब भी कोई अच्छा काम या सेवा करते हैं तो हम पूरे मन से निष्काम भाव से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये थॉट आता है कि आज मैं ये काम अच्छा किया है तो कभी ना कभी भगवान मुझे इसका फल जरूर देंगे। सेवा के काम में ये जो स्वार्थ की भावना आती है, तो महाराज जी इसे कैसे दूर करें? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, एक एक सेकंड का हिसाब होगा। हमारे भगवान देख रहे हैं, हमारी बात पर विश्वास करना। जो आप एक एक सेकंड कर्म कर रहे हैं, गलत या सही, उसका ठीक हिसाब होगा। गलत करोगे तो दंड मिलेगा, सही करोगे तो भगवान उसका फल प्रदान करेंगे। तो अगर हम फल की आकांक्षा कर लेते हैं कि आज जो हम सेवा कर रहे हैं इसके परिणाम में हमें फल मिलेगा, तो कोई दोष की बात नहीं है, अच्छा है। और फल की आकांक्षा करके और सेवा बढ़ाओ, और सत्कर्म बढ़ाओ, और समाज सेवा करो, तो आपकी सेवा करते हुए जब हृदय और पवित्र हो जाएगा तो ये आकांक्षा भी चली जाएगी। यह पवित्र हृदय की आकांक्षा है कि कर्म करके उसके फल में आसक्त होना, और पवित्र हृदय का लक्षण है कर्तव्य धर्म मानकर कर्म करना, लेकिन फल की आकांक्षा न करना। फल में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान भाव रखने वाला वो परमार्थी केवल अपने धर्म और कर्तव्य कर्म पर दृष्टि रखता है, फल की आकांक्षा नहीं करता। अभी हमारा हृदय मलिन है, इसलिए फल की आकांक्षा प्रकट हो जाती है। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही करते रहिए, हृदय पवित्र होने पर आप निष्काम हो जाएंगे। वंश जी रेवाड़ी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम अपने सांसारिक लक्ष्य की ओर चलते हुए बार बार विफल हो जाते हैं तो क्या ये संकेत है कि हमें बार बार फिर से प्रयास करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, उस लक्ष्य को छोड़ देना चाहिए? देखो, इसमें कारण होता है पूर्व प्रारब्ध। जब हम कोई उन्नतिशील क्रिया करते हैं और हमारी अवनति हो जाती, हार हो जाती, तो हमारा बुरा प्रारब्ध हमको परास्त कर रहा है। अब उस बुरे प्रारब्ध को मिटाने के लिए जो तप करे तुम्हारी कुमारी, तो भावी मिट सके त्रिपुरारी। हमारे जो भाग्य में लिखा हुआ है उसको भगवान मिटा सकते हैं यदि हम नाम जप करें, भगवद आराधना करें। रोज हमें नियम पूर्वक नाम जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख
ऐसे नाम जप करने चाहिए तो हमारा बुरा प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। और जो हम व्यापार नौकरी आदि का उद्देश्य लिए हुए हैं, आज नहीं तो कल हमें सफलता प्राप्त होगी। हमें नाम जप से चलना चाहिए, हमें धर्म से चलना चाहिए, असफलता होने पर भी धैर्य रखना चाहिए और पुनः उसका अनुष्ठान करना चाहिए, तो हम सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। प्रियम वासु